हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस पार्ट 1 मैंने कल आपको दिखाया था, डायनासोर के साथ में मैंने पार्ट 1 फिनिश किया था। तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ अपना नेक्स्ट व्लॉग, यानी कि सेकंड व्लॉग पार्ट 2 चिड़ियाघर कानपुर का। और आई होप आपको ये वाला भी पसंद आए व्लॉग, तो व्लॉग में बने रहना। अब पता नहीं कौन सा जानवर दिख रहा है, देखते हैं भाई। तो यहाँ पे कुछ लिखा तो है नहीं, पर हाँ कुछ दिख गया है, मुझे कुछ दिखा, अभी दिखाती हूँ। हमें दिख गया ईमू। ये काफ़ी कुछ शुतुरमुर्ग से मिलता हुआ लग रहा है, यानी कि ऑस्ट्रिच से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन ये ऑस्ट्रिच नहीं है बल्कि ईमू है। ये कौन दिख रहा है शिवी आपको? ये कौन है? ऑस्ट्रिच नहीं है, ये ईमू है। ऑस्ट्रिच के पंख बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे पंख ऐसे तो रखे हुए हैं, अलग से नहीं चिपकाए गए। वो खाना मांग रहा है, उसको भूख लग रही है। हाँ तभी आ रहा है हमारे पास। हाय आजा 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 आजा। ये तो बस डर भी नहीं रहा भाई, ये तो हमारे बिल्कुल नजदीक आ रहा है। बाय बाय। अरे भाई हमें भालू भी दिख गया, पिछली बार नहीं दिखा था लेकिन इस बार दिख गया। वो बैठा हुआ है, वो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा, लेकिन वो सो रहा है, उसको ठंड लग रही है। और ये है भालू की सारी डिटेल, उसका साइंटिफिक नेम और उसकी लंबाई, हाइट, खाने में क्या खाता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, बस ये है कि भालू जो है वो काफी दूर बैठा हुआ था तो दिखा नहीं पाए। सो अब हमें दिखने वाला है टाइगर, वो रहा। इधर से कैप्चर नहीं हो रहा अच्छे से, इधर से देखते हैं। हाँ यहाँ से आ रहा है, बढ़िया। ये देखो, और ये तो पूरा यहीं देख रहा है। ये देखो, जो है ठीक से देख नहीं पाते। सर्दियों में धूप वूप लेने के चक्कर में ना ये लोग धूप में रहते हैं आराम से। ये भाई ये खेलने के मूड में है पूरा। एक अंदर है, जाली के अंदर है। हाँ एक अभी घुसा हुआ है, खाना ना खा रहा होगा। इसमें टोटल 2 लग रहे हैं, जिसमें से एक तो अभी अपने गुफा में छुपा हुआ है और एक बाहर घूम रहा है भाई। इधर से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, ये देखो यहाँ से एकदम बढ़िया क्लियर दिख रहा है। उधर से धूप में नहीं दिख रहा था अच्छे से, यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। वो देखो इसको कुछ दिखा, ये भागा, ये कुछ मिला उसको खाना। हाँ खाने के लिए देखो कैसे दौड़ के गया है, उसको खाना दिख रहा है वहाँ से। दौड़ने की स्पीड देखी? जो देखो ये कोई खेल रहा था शायद उसके साथ में, खाना वाना नहीं था वो, उसे लगा खाना लेके आया कोई। और ओहो सही बात है, कैसे एकदम से डर गए हम, तो डर गई देख के। अब वो समझ गया मेरे संग तुम लोग मजाक कर रहे थे, हैं? सही बात है, कितना ये है बढ़िया। यही तो चिड़ियाघर में सबसे मज़ेदार लगते हैं देखने में। ये खाना है, उसको लग रहा है कि हमें खाना है कुछ यहाँ पे, है ना? स्किन देखो, ब्लैक एकदम, वही तो वो पहने वो खा रहा है। हाँ जैसे कपड़ा वपड़ा नहीं होता है कोई, वैसा लग रहा है देखने में। की डिटेल पूरी यहाँ लिखी हुई है, रॉयल ठंडी भी नहीं लग रही थी, बंगाल टाइगर। हाँ इतनी गर्मी लग रही है उसको। और एक देखो फ्रेंड्स, वहाँ वाला तो था ही, एक ये तो स्विमिंग कर रहा है, जो आपको दिख भी नहीं पा रहा होगा थोड़ा सा, वो वहाँ वाइट वाइट सा जो दिख रहा है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर बैठा हुआ है एक, और पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। बताओ इतनी ठंड में। और इनकी डाइट वगैरह, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। देखो अब दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखो कैसे पानी में बैठा हुआ है। आप क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ उसको ठंड भी नहीं लग रही, पानी में लेटा है। हाँ ये तो है, इसको ठंड नहीं लग रही है भाई टाइगर को। तो भाई टाइगर देखने के बाद अब हम देखने जा रहे हैं तेंदुआ, यानी कि लेपर्ड और पैंथर। तो वो इधर दिख रहा है कुछ, अब चलते हैं देखते हैं कहाँ पे है भाई। तो इतना नेट रहता है ना, तो समझना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। ये तो भाई बड़े अच्छे से बैठे हुए हैं, ये देखो बिल्कुल काफी पास में ही है। एक तो भाग गया भाई। क्या ये बिल्ला है? बिल्ला नहीं है बेटा, ये लेपर्ड है, तेंदुआ लेपर्ड। भाई नेट की वजह से ना उतना क्लियर नहीं आ रहा है। एक तो चला गया अपने घर के अंदर, एक जरूर यहाँ बैठा हुआ है, बस थोड़ा सा देख नहीं रहा है ध्यान से। तो यहाँ से आ गया पूरा व्यू इसका, ये देखो। ये सोच रहा है कि तुम लोग, अगर मेरा इतना टेस्टी इतने सारा खाना है मेरे सामने, मगर मैं खा नहीं पा रहा हूँ, है ना, इसीलिए हमारे पास में बैठा हुआ है। जरा सा अटैक करने को मिल जाए तो तुरंत अटैक कर दूँ इन लोगों पे। हाँ हम तो इधर था और एक है इधर, और ये तो बड़ा ही अंदर बैठा हुआ है। ये देखो
ये बैठा हुआ है, सो रहा है। अब यहाँ पे है जंगल बिल्ली लिखा हुआ है, देखते हैं पता नहीं कहाँ है, कहाँ छुपी हुई है, मिलती भी है यहाँ पे बैठी कि नहीं मिलती है। डबल ई की मौत भी क्या, इसको चिप्स खिला दे। तो भाई दिख गई, आप लोगों को नहीं दिख रही होगी लेकिन हमें दिख गई थी। वो थोड़ा पीछे भाग गई है, उधर आ रही है, इधर आ रही है। ये जंगली बिल्ली, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो ये लिखा है चित्ती बिल्ली, जंगली बिल्ली, यहाँ सही लिखा हुआ है। लेपर्ड कैट, जंगल, और जंगल कटा हुआ है पूरा। जल्दी में था ना जंगल बिल्ली। हाँ, जिसने लिखा हमें भी बेवकूफ़ बना दिया। लिखा है लकड़बग्गा और हिना, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, लगता है अपने घर में अंदर गुफा में छुप के बैठ गया है, तो उसको तो हम नहीं दिखा पाएंगे, सॉरी। सो अब हमें दिख गया यहाँ पे एक चीता। अब इसकी डिटेल पता नहीं कहाँ लिखी हुई है, अभी देखते हैं। सो चलते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है, सारी सूचना लिखी हुई है कि थोड़ा ध्यान रखें, इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें, कुछ खिलाएं नहीं इनको। और ये छुप गया जाके, भाई पहले दिख रहा था, अब घर के अंदर छुप गया अपने। दिख गया हमें यहाँ पे भेड़िया, जो कि अपना शिकार करने के मूड में है, लेकिन बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। इतने सारे कौवे हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं और बार बार उड़ जाते हैं। वो बार बार शिकार करने जा रहे हैं। वो देखो, एक भी कौवा नहीं पकड़ पा रहे, इतने कौवे हैं। और बार बार बैठ भी जाते हैं, देखो वहीं जाके बैठ भी जाते हैं, जैसे ही वो खाने के लिए जाते हैं। इनको शिकार करना भी नहीं आता है बेचारों को। और ये है इनकी डिटेल, सब कुछ लिखा हुआ है, कितनी लेंथ, कितना वेट, क्या क्या है, सारा कुछ इनके बारे में लिखा है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। भाई सभी को पता है कि भाई ये नॉनवेज खाते हैं। तो भाई कोशिश हमारी पूरी है कि हम आपको पूरा चिड़ियाघर अच्छे से विजिट करा सकें, अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं। अब कोई जानवर अगर वहाँ पे सो रहा हो और अपनी जगह से चला गया हो तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरा का पूरा कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने अपने ब्लॉग को पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेके आ रहे हैं, यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। तो प्लीज़ अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है ना तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। ब्लॉग में बने रहना। अभी सारे के सारे एनिमल्स को मैं कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो अभी कौन दिख रहा है? एक डायनासोरस दिख रहा है, यानी कि गेंडा हमें दिख रहा है, लेकिन वो इतनी दूर है। दिखाती हूँ, देखती हूँ शायद इसमें आ पाता है ढंग से कि नहीं आ पाता है। वो देखो वहाँ वो दिख रहा है ना आप लोगों को, वही वो अपना पीछे साइड खड़ा हुआ है, बहुत दूर खड़ा हुआ है। देखो मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, अब दिख रहा हो शायद आपको, धूप ले रहा है वो। तो भाई यही दिख सकता है पूरा, यहाँ पे होता तो दिखता। कुछ खा रहा है, एक्चुअली वो खाना खा रहा है, उसकी घास वास पड़ी हुई है वहाँ पे, तो खा रहा है वो खाना। तो इतना ही दिखा सकती हूँ इसका। तो यहाँ आसपास होता तो दिखा देती मैं, अपना इधर नज़दीक होता तो। फ्रेंड्स वहाँ खड़ी है टॉय ट्रेन, और ये टॉय ट्रेन काफ़ी साल से बंद पड़ी है, यानी 2-3 साल से बंद है, फिर से स्टार्ट होने वाली है। एक्चुअली यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो गई थी टॉय ट्रेन से, इस वजह से ये बंद कर दी गई थी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि फिर से स्टार्ट करी जाएगी ये ट्रेन। तो ट्रेजेडी कुछ ज़्यादा ही सीवियर वाली हो गई थी यहाँ पे, इस वजह से ये पूरी ट्रेन बंद कर दी गई है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ये फिर से स्टार्ट होने वाली है, तो देखते हैं अभी कब स्टार्ट होगी। भाई आज तो स्टार्ट नहीं है, होती तो हम ज़रूर इसमें ट्रैवल करते हैं यहाँ पे। भाई एक स्टार्टिंग में डायनासोर मिला था, अब यहाँ तो इतने सारे डायनासोर्स हैं। इतने कितने हैं? 4 दिख रहे हैं मेरे को तो। एक वो बैठा हुआ है, वो तो दांत फाड़ के बैठा है, और वो बैठे हुए हैं 3, 1 2 3। तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, है तो नकली, लेकिन कभी कभी तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये असली वाले हैं। और भाई यहाँ लिखा हुआ है डायनासोर पर चढ़ना एवं क्षति पहुंचाना मना है, वरना 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा आप लोगों पे। तो याद रखिएगा भाई, कोई भी डायनासोर पे चढ़ गया मत, ऑलरेडी लॉक्ड है तो कोई कैसे चढ़ेगा भाई। और यहाँ लिखा है सांभर, पता नहीं क्यों इतना ब्लर आ रहा है, तो रोशनी धीरे धीरे, धूप कम हो रही है ना फ्रेंड्स। और बहुत दूर पे है ये काफ़ी, अब दिख रहे होंगे आपको, ये देखो वहाँ मुझे दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से, ये देखो सारे, ये आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इनका नाम लिखा हुआ है सांभर, और ये खाने वाला सांभर नहीं है फ्रेंड्स, इडली डोसा के संग खाने वाला सांभर नहीं है, बल्कि ये एनिमल है। और अब हम देखने जा रहे हैं ये चीतल, और थोड़ा सा इधर पड़ेगा, देखते हैं। इधर से अच्छा आ रहा है, देखते हैं। और ये क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, कितनी लेंथ है, ये सब कुछ देखो यहाँ लिखा हुआ है अच्छे से, एक एक पूरी इनकी डिटेल लिखी हुई है। और ये देखो आपको दिख रहे होंगे वो उधर, वो पूरा, मुझे तो ये हिरन जैसे लग रहे हैं,
बड़े ही प्यारे से हैं, छोटे छोटे से वाइट वाइट स्पॉट्स भी हैं इनके ऊपर। और जूम करती हूँ, रुको, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में ये। हमारी ना चलते चलते बड़ी हालत ख़राब हो रखी है। वो देखो, वो भागी जा रहे हैं अपने पापा के साथ में और मैं सच में अभी बहुत थक गई हूँ। बस यहाँ पे यही प्रॉब्लम फ्रेंड्स, चलना बहुत पड़ता है। वैसे तो बैटरी रिक्शा वगैरह चलते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग बड़ा वो है कि वो 1 से 2 मिनट के लिए रोकते हैं। तो मुझे लगा कि फिर व्लॉग नहीं बन पाएगा मेरा। तो और बैटरी वाले रिक्शा मुझे उस टाइम मिल भी नहीं पाए जब हम लोग निकल रहे थे ना। हम लोग ज़्यादा वेट नहीं किया बैटरी रिक्शा के लिए, तो कोई नहीं, चल ले रहे हैं। घर पे जाकर आराम करेंगे, सो जाएंगे घर पे और अब हमें दिख रहा है ये काला हिरन। और ये देखो इधर दिख रहे हैं। एक तो ना धूप की रोशनी की वजह से दिख नहीं रहे ढंग से, इधर से दिख रहे हैं अच्छे से। ये रहा इनका डिटेल, काला हिरन, साइंटिफिक नेम, ब्लैक बग, सब कुछ लिखा हुआ है। डिटेल, खाना क्या खाते हैं, कितना वजन है, क्या क्या है, सब कुछ लिखा है। और ये बड़े प्यारे से हिरन दिख रहे हैं, इनका नाम नहीं पता है। ये बारहसिंगा है, कुछ तो बच्चे हैं। सींगों से तो यही लग रहा है, बाकी देखो। हाँ पता नहीं, बड़े प्यारे हैं, खाना खा रहे हैं अपना। क्या मिला है खाने में उनको? मेथी मिली लग रहा है ना। 12 सिंग तो नहीं लग रहा है, 12 सिंग तो नहीं लग रही इनकी, कुछ ना कुछ सिक्का हिरन लिखा था एक साइड में, वही होगा, उसी टाइप का कुछ होगा। तो डिटेल नहीं लिखी ना इनके बारे में कुछ भी। खा लो भाई, खाना खा लो, नहीं डिस्टर्ब करेंगे, जाओ। चलते हैं अब मछली घर में। यहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ मिलेंगी देखने के लिए हमें, बहुत अलग अलग वैरायटी की। तो यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है, जंगल ही जंगल लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मुझे लगा आपको दिखा दूँ एक बार। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, मछली घर के अंदर। और शिवी यहाँ पर मेरी सो गई है यहाँ से, उसके बाद वो सो ही गई, फिर उसने कुछ भी नहीं देखा। तो और ज़्यादा मुझे थकान होने लगी थी, क्योंकि जब बच्चा सो जाता है ना तो बड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि वो फिर पूरा वेट आपके ऊपर छोड़ देता है। और मतलब मेरे लिए चलना मुश्किल हो रहा था इस टाइम पे, एक पूरी गोदी में बच्चे को लेके चलना मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने कहा व्लॉग पूरा ज़रूर शूट करूँगी। तो ये इतनी प्यारी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, ये देखो, कुछ तो दिखाई नहीं दे रही, इतनी छोटी छोटी है ना कि क्या ही बोलूँ। ये ऑरेंज वाली भी अच्छी थी, और नाम देखो मेरे को पता नहीं है, तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। भाई मैं जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं इन मछलियों के बारे में मैं कोई डिटेल भी नहीं लिखी थी यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी की है। तो इसलिए ना बस ऐसे ही मैंने कैप्चर कर लिया, ताकि थोड़ा सा आप लोग को मालूम पड़ जाए कि इसमें मछली घर भी है और तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट है। किसी में कहो एक ही मछली हो, किसी में दिखाई भी नहीं दे रही है ढंग से, मुझे ही नहीं दिख रही थी, तो मैं इसमें कैमरे में क्या ही दिखेंगी, इतना ब्लर ब्लर कैमरा में आ रहा था, इनका ग्लास इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और ये देखो, ये सुंदर लग रही है, और इसमें तो देखो समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ है घुसी हुई है ये। हाँ एक दिखी, और ये वाली तो भाई बड़ी बड़ी है, ये अच्छी लग रही है मुझे इसमें आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये वाली भी ठीक है। और यहाँ तो देखो मतलब कुछ खास नहीं लगा मेरे को मछली में। पिछली बार आई थी ना तो बहुत सुंदर सुंदर थी, इस बार कुछ खास मछलियाँ नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी कम हो गई हैं। ये वाली तो अच्छी थी। अब देखते हैं दूसरी मछली कैसे निकलती है। इसमें देखो था ही नहीं कुछ भी, और वो भी तो पता ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ा। तो बस अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर से हमने देख ली सारी, अब नीचे की तरफ जाके देखते हैं कि नीचे किस तरीके की वैरायटी की मछलियाँ हैं। एक तो यहाँ पे दूर कर दिया है, यहाँ पे वो लगा दिए चेन वगैरह, तो और ना समझ में आ रहा है कहाँ से कहाँ जाएँ कहाँ से नहीं जाए, और दूर में बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हम। तो ये तो अच्छी हैं मछलियाँ, छोटी छोटी थी लेकिन बहुत तो दिखाई नहीं दे रही ढंग से। ये वाली तो अच्छी हैं, बड़ी बड़ी भी हैं। और ये पता नहीं इतनी वैरायटी की मछलियाँ हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को तो नाम भी नहीं पता इन मछलियों के। इससे तो अच्छा जब एक बार कानपुर में मेला लगता है ना, वहाँ पे मछली ज़्यादा अच्छी अच्छी आती हैं। मैंने आप लोगों को एक बार अपने व्लॉग में दिखाया भी था, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा टनल टाइप बना देते हैं मछलियाँ। तो वही थक गए बहुत ज़्यादा, और बब्बर शेर तो दिखा नहीं, वो तो बंद था उधर साइड का एरिया ही बंद था, है ना तो अब हम जितना कोशिश कर पाए हैं दिखाने की हमने कोशिश की है, और अगर कुछ अभी और दिखेगा तो दिखाएंगे, नहीं तो मिस लग नहीं रहा कुछ दिखेगा। तो ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स, है ही नहीं कुछ बचा ही नहीं है। तो अभी तो बाहर का रास्ता जा रहा है, अब तो हमारा बाहर ही जा रहे हैं। तो ये वाला ब्लॉग चिड़ियाघर का पार्ट 2 वाला ब्लॉग कैसा लगा, पार्ट 1 वाला तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना। और हाँ, ब्लॉग पसंद आया हो ना तो प्लीज़ चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ। और लाइक भी
लाइक कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि मैंने ये जो चिड़ियाघर का ब्लॉग बनाया है ये आपको कैसा लगा। और एक बार विजिट जरूर करिएगा, कानपुर आइएगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने ये कानपुर चिड़ियाघर का जो पूरा व्लॉग बनाया था पार्ट 2 जो है वो मैंने आप लोगों को एंड कर दिया था व्लॉग, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। वैसे भी बता भी दिया था, लेकिन उस टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल फिर रहे थे हम लोग, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है मैं ना आप लोगों को बता पाई हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी, जैसे कि बब्बर शेर है या फिर जीब्रा था और भी एक वाइट टाइगर था। इस टाइप के जो कुछ जानवर थे जो कि हम नहीं देख पाए। हम वहाँ पे गए लेकिन वो एरिया बंद किया हुआ था। तो अधिकतर ऐसा होता है कि जब कभी कभी आप जाते हो चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में कभी कभी क्या हो जाता है ना कि आप जाके देखते हो तो कुछ जगह बंद होती है। तो अधिकतर ऐसा होता है, हर बार कोई ना कोई जगह बंद होती ही है, या तो वहाँ काम चल रहा होता है या फिर उस जानवर की हो सकता है तबीयत ठीक ना हो, खराब हो उसकी तबीयत, इस वजह से वो लोगों ने अंदर बंद कर दिया हो उसको। तो कुछ पता नहीं होता, हम लोग तो बस जाते हैं, जो दिख जाते हैं जानवर उनको देख लेते हैं। और इस बार जैसे पक्षी वाला भी पूरा आपको मैंने दिखाया था, वो एरिया बंद था। तो बब्बर शेर के पास जब तक गए तो वहां तो बिल्कुल घुसने ही नहीं दिया गया, कुछ होगा वहाँ पूरा का पूरा वही बंद कर रखा था। इस वजह से मैंने उधर का ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूंगी, तो बस इतना ही आप लोग को अपडेट देना था। और वैसे बता चुकी थी मैं, वहां भी बता चुकी थी रोड पे, जब हम लोग चिड़ियाघर से वापस जा रहे थे घर पे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हम बब्बर शेर वगैरह नहीं देख पाए। तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, ब्लॉग तो मैं एंड कर ही चुकी थी, बस इतना ही बताना था। तो पसंद जरूर आए अगर वीडियो मेरा तो लाइक कर देना, और चैनल को कमेंट करके मुझे बताना व्लॉग में कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग। और जबरदस्त ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को प्रेशराइज कर रही हूँ कमेंट करने के लिए, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर पसंद आया हो तो जरूर बताना कि कैसा लगा व्लॉग। अगर कुछ अर्थ में व्लॉग में मुझे कुछ और चेंजेस करना चाहिए, अपने व्लॉग्स को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, तो आप मुझे एडवाइस भी दे सकते हो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। पहले तो एंड कर ही चुकी थी लेकिन फिर से एंड कर रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।